बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे अनुरोध, मेरे चैनल के जो वीडियो हैं उनको लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। और कृपया अगर अब तक आपने धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि के अवसर पर हम माँ के 9 रूपों का वर्णन और उनकी पूजा की विधि आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको जो 51 शक्तिपीठ हैं उनसे परिचय करा रहे हैं। आज हम आपको स्कंद माता के पूजा की विधि और उनका जो स्वरूप है वो और उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है स्कंद माता है सुख शांति प्रदाता। स्कंद माता की पूजा की जाती है 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा के इस स्वरूप में मातृत्व का भाव होता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं, स्कंद यानी कार्तिकेय। और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में यानी आशीर्वाद की मुद्रा में, और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ की पूजा करने से सुख शांति प्राप्त होती है और माँ मोक्ष प्रदान करती हैं। स्कंद माता की पूजन विधि इस तरह है कि स्कंद माता की पूजा के लिए पूजा स्थल पर माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। चित्र या मूर्ति कलश के पास स्थापित करनी चाहिए। देवी को फल प्रदान करें और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि पंचोपचार विधि से स्कंद माता की पूजा करना शुभ होता है और इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। बाद में अपनी बंधु बांधवों में माँ को पूजा के दौरान 6 इलायची भी चढ़ाई जानी चाहिए। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने कहा कि उसे अमर कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना ध्रुव सत्य है, निश्चित है। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पदवाञ्छितकरद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा। आता सबके मन की जाननहारी। जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझको ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो,
शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई भक्त की आस पुराने आई। हर पूजा की समाप्ति में क्षमा याचना मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए कि कोई त्रुटि अगर पूजा में हो गई हो तो माँ क्षमा कर दें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन भक्तिहीनं परमेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। तो ये तो हुई माँ स्कंद माता की कथा पूजा विधि। और अब हम आपको शक्तिपीठों के जो है जानकारी देते हैं, उनका परिचय देते हैं। 24वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम सर्वाणी। कन्याश्रम सर्वाणी शक्तिपीठ जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यह शक्तिपीठ चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। यह एक छोटा सा टापू है जिसका दृश्य बहुत ही मनोरम है, सुंदर है। 25वां है कुरुक्षेत्र में सावित्री शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। और 26वां मणिदेवक गायत्री अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर दोनों कलाइयाँ गिरी थी माँ की। 27वां है श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। 28वां है कांची देवगर्भा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। 29वां है काल माधव देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। 30वां है सोण देश यानी नर्मदा सोणाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम पर सोण देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। तो ये हुई आज तक की जो है शक्तिपीठ का परिचय, माँ का पूजन विधि। और इसी तरह हम आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो नियमित आप इसको देखते रहिए। नौ दुर्गा का पूजा का ये महत्व और शक्तिपीठों का जो आख्यान है ये हम आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही इसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।